आज की वीडियो का टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन एंड एक्सरसाइज। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टेस्टोस्टेरोन मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, बट मेल का ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है एंड फीमेल में प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, बट पाया दोनों की बॉडी में जाता है। मेजोरिटी में मेल में पाया जाता है एंड माइनॉरिटी में या फिर मैं बोलूँ मिनिमल हमारी फीमेल में पाया जाता है। मेल में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल्स में एंड फीमेल में ओवरी। फीमेल की बॉडी में ओवरी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के पीछे का रीजन क्या है कि उनकी बॉडी में भी मसल मास होता है, उनकी बॉडी में भी बोन डेंसिटी होती है। तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फीमेल की बॉडी भी कुछ परसेंट तक टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है एंड मेल की बॉडी में भी ईस्ट्रोजन पाया जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक तो हमारे जो मूड्स होते हैं उसको रेगुलेशन में हेल्प करता है, उसके साथ साथ जो हमारी बोन है, बोन में जो मिनरल की स्टोरेज होती है, डेली वहां से कैल्शियम निकाला जाता है, डेली वहां से फास्फोरस निकाला जाता है एंड डेली हमारी बोन्स में वापस से कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स को स्टोर करती है वो हमारी बॉडी। उसके लिए ईस्ट्रोजन चाहिए। तो मेल की बॉडी में भी ईस्ट्रोजन होता है एंड फीमेल की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, बट प्राइम की बात करें तो मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्राइम होता है एंड इसका एवरेज होता है 300 mg से लेकर 1000 mg पर डेसीलीटर तक हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। मेल की बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ एंड इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज रह गया सिर्फ 450 mg पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन। एंड अगर आप एक जिम गोइंग पर्सन हो, चाहे आप यंग हो चाहे आप ओल्ड एज में हो, टेस्टोस्टेरोन आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा कि अगर आपको ज्यादा मसल मास चाहिए तो आपकी बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। ये आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से सुना होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही अच्छा आपका मसल मास होगा, उतनी ही अच्छी आपकी बोन्स होगी। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है बेस्ट फूड फॉर टेस्टोस्टेरोन, फॉर इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वो देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाई है कि क्या शिलाजीत से, गोक्षरा से, अश्वगंधा से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है या नहीं होता है। क्या ये रियलिटी है कि शिलाजीत से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा या सिर्फ एक मिथ है। अगर ये भी जानना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में 300 या फिर 400 mg पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन है तो वो एक एवरेज है, बट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को मसल मास की नीड है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की नीड है। एंड अगर टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो आपकी रिकवरी भी हैम्पर होगी एंड आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज नहीं होगी। तो बेस्ट एक्सरसाइजेज है जब जब हम कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, जब जब हम स्ट्रक्चरल मूवमेंट करते हैं, तब हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा सिक्रेट करती है या फिर उसको बूस्ट करती है। रीजन बताता हूँ। जब हम आइसोलेशन मूवमेंट करते हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हम फ्रंट रेजेस कर रहे हैं, साइड रेजेस कर रहे हैं, डबल कर्ल्स कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा सिंगल जॉइंट वर्क करता है एंड जब जब सिंगल जॉइंट वर्क करता है तो वहां पर सिंगल मसल वर्क करते हैं। सिंगल या फिर एक से दो आप मसल, आप बोल सकते हो दो मसल आपके वर्क कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या होगा, आपकी बॉडी में माइक्रो टीयर्स कम होंगे, आपकी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज कम करेगी। बट जब हम कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल मूवमेंट करते हैं, वहां पर क्या होता है, हमारी बॉडी ज्यादा ग्लाइकोजन को यूज करती है एंड ज्यादा ग्लाइकोजन यूज होगा तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एंड वो लैक्टिक एसिड हमें बर्निंग सेंसेशन भी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी वर्कआउट किया है तो आप देखते होगे कि आप जैसे चेस्ट प्रेस कर रहे हो, चेस्ट प्रेस करते करते आपको लगता है जलन फील होती है, वो आप जो बोलते हैं ना कि भर गया है ये हिस्सा, ये बिल्कुल ही एकदम से पैक हो गया है, वो होता है वहां पे लैक्टिक एसिड ज्यादा स्टोर हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब लैक्टिक एसिड जाता है हमारे लीवर के पास, लीवर क्या करता है, उस लैक्टिक एसिड में से जो काम की चीजें हमारी बॉडी के लिए यूज वाली चीजें उसको अलग करता है एंड जो वेस्ट होती है उसको अलग करता है एंड वो वेस्ट हमारी किडनी के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है एंड उस लैक्टिक एसिड से हमारा लीवर बनाता है लैक्टेट। लैक्टेट जितना ज्यादा हमारी बॉडी में होगा, लैक्टेट सीधा सीधा हमारे ग्रोथ हार्मोन को एंड हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करता है, उसको स्टिमुलेट करता है ज्यादा, वहां पर हमारी बॉडी उसको ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करेगी या ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी एंड ग्रोथ हार्मोन हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है।
तो जितना ज्यादा लैक्टेट हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा, एंड ग्रोथ हार्मोन जितना ज्यादा सीक्रेट होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। तो पहले तो हमें कंपाउंड मूवमेंट करनी है, स्ट्रक्चरल मूवमेंट करनी है, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मसल्स को एंगेज करना है, उतने ज्यादा हमारे जॉइंट्स को एंगेज करना है। तो जब जब आप कंपाउंड मूवमेंट करते हो, जैसे कि बेंच प्रेस करते हो, स्क्वाट्स करते हो, डेडलिफ्ट करते हो, ओवरहेड प्रेस करते हो, जब जब आप इन मूवमेंट्स को करते हो तब हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स यूज़ होते हैं, एंड वहाँ पर उतना ज़्यादा ग्लाइकोजन यूज़ होता है। जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा, एंड लैक्टिक एसिड हमारे लीवर में जाएगा, लीवर उसको लैक्टेट में कन्वर्ट करेगा, एंड लैक्टेट हमारे ग्रोथ हार्मोन को बूस्टअप करेगा। एंड ग्रोथ हार्मोन अगर हमारा बूस्टअप होता है तो टेस्टोस्टेरोन भी हमारा बूस्टअप होता है। तो कंपाउंड मूवमेंट्स को हमें सेलेक्ट करना है। बट कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, जैसे हमारा एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप है, एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप को हम कंपाउंड में नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें डंबल कर्ल या फिर आइसोलेशन मूवमेंट पे ही जाना पड़ेगा। तो हो सके जितना हो सके उतनी ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है। जैसे आप चेस्ट वर्कआउट करें तो पेक डेक फ्लाई हो गया या चेस्ट फ्लाई हो गया, उनको थोड़ा सा अवॉइड करके आप डंबल प्रेस की तरफ जाओ, बेंच प्रेस की तरफ जाओ, पुशअप्स की तरफ जाओ। बैक की बात करें तो डेडलिफ्ट परफॉर्म करो, बेंट ओवर रोज को परफॉर्म करो, पुलअप्स को परफॉर्म करो। लेग्स की बात करें तो स्क्वाट्स को करो। आप लेग एक्सटेंशन की तरफ कम जाओ, आप स्क्वाट्स की तरफ, फ्रंट स्क्वाट्स हो गए, ओवरहेड स्क्वाट्स हो गए, आप इनकी तरफ ज्यादा जाओ। तो जितना ज्यादा आप कंपाउंड मूवमेंट करोगे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा 3 तरीके की बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक होता है वेट ट्रेनिंग, एक होता है कार्डियो ट्रेनिंग, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, एंड उसके बाद आता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग। बट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक से जाने से पहले आपको ये तीनों ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप क्रिकेटर हो, आपके मसल्स में इतना ज्यादा एंड्योरेंस नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि आप बॉल को बाउंड्री तक हिट कर सको। अगर आप एक बॉक्सर हो, आपके पंच में इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है कि अगर सामने वाले को हिट करते हो तो उसको कोई फील ही ना हो, तो कार्डियो जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। तो पहले इन 3 ट्रेनिंग को करो, उसके बाद आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे जाते हो। तो इन तीनों ट्रेनिंग में से जो हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या फिर वेट ट्रेनिंग में ही होगा। आप कार्डियो करते हो, अगर आप आते हो सिर्फ कार्डियो परफॉर्म करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट नहीं होगा, ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा। अगर आप आते हो सिर्फ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करते हो तो वहां पर भी आपको ज्यादा टेस्टोस्टेरोन में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंडेटरी है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, वेट ट्रेनिंग आपको करना है। आपको एक वर्कआउट का रूटीन भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद कार्डियो करते हैं, एंड देन लास्ट में हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं। इंडियन जिम में क्या हो रहा है, ज्यादातर बंदे आएंगे, कार्डियो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करेंगे। आप कार्डियो में ही अपनी सारी एनर्जी लगा दोगे तो वेट ट्रेनिंग के टाइम पे आप कहाँ वेट को लिफ्ट करोगे, एंड वेट्स को ज्यादा लिफ्ट नहीं करोगे तो आपका जो मसल है वो ज्यादा एंगेज नहीं होगा। आपकी बॉडी ग्लाइकोजन पहले ही डिप्लीट कर चुकी है, आप वेट ट्रेनिंग के टाइम पे अपने मसल्स को प्रॉपर एंगेज नहीं कर पाओगे। तो वेट ट्रेनिंग पहले करो, एंड वेट ट्रेनिंग वीक में एटलीस्ट 3 से 4 दिन 5 दिन आप करो, 4 से 5 दिन तो आप करो, तभी आपका जो टेस्टोस्टेरोन है बूस्ट होगा। एंड उसके साथ साथ आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी एंड रेस्ट भी प्रॉपर लेना है। डाइट के लिए मैंने बताया है बेस्ट फूड कौन कौन से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्स आते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आते हैं, शिलाजीत आती है, इन सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज की तरफ जाओ।